आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक से। इसमें टोटल 36 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग सामान्य भाषा का सेकेंड सेट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और सामान्य अध्ययन का 9 सेट। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियोज मिलेंगे। और यहाँ पे आइए हम लोग चलते हैं, आज सामान्य भाषा का 3rd नंबर का सेट करने वाले हैं। और इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9262301769। व्हाट्सअप कीजिएगा, पैड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपको सारे बुकों का वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा टिक लगा हुआ आंसर पर पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप लोग रिवीजन कर सके। केजीएस यूटेरिया और भी बुकों का पीडीएफ मिलेगा, कुछ बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये नंबर नोट कर लीजिए और पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पैड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कुछ पेमेंट करना होता है, फ्री का नहीं है, ठीक है। तो फालतू में कॉल करके वहाँ पे वो ऐसे नहीं करना है। आपको जुड़ना हो तो भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है, केवल मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। चलिए यहाँ से हम लोग 3rd नंबर का सेट पे चलते हैं और वहाँ से हम लोग शुरू हो जाते हैं। अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग नए आ रहे हैं सभी लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपका सेट नंबर यहाँ पे सेकेंड ही है, 3rd पे हम लोग आ जाते हैं और वहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए यह सेट नंबर आपका कौन सा है, 3rd नंबर का सेट है। और यहाँ पे हम लोग हिंदी से हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश का और 70 क्वेश्चन हिंदी का है। तो 70 क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इंग्लिश वाला देख लेंगे। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग फटाफट देखेंगे। क्रमवाच्य कहलाता है। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्रमवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य होगा। सी करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, सॉरी। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीवन में सच्चा मित्र विरले में ही मिलता है। ये वाक्य आपका शुद्ध है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। खड़ी बोली हिंदी के किस क्षेत्रीय रूप में के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी। देवनागरी लिपि में छ त्र अज्ञ आश्रय को किस श्रेणी में रखा गया है। तो आपका संयुक्त व्यंजन के रूप में रखा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर ट वर्ग की ध्वनियाँ ट ठ ड ढ ड़ क्या कहलाती हैं। तो यह आपका मूर्धन्य कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो आपका संधि कहते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो आपका यहाँ पे है गुण संधि है, सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ डॉट डॉट अलंकार होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें यण संधि है आपका, ऑप्शन यण संधि है, हाँ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चलिए 41-42 देख लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वह कौन सा समास होता है। तो आपका तत्पुरुष समास होता है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दशरथ शब्द में बहुब्रीहि समास क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों यह रावण का बोध कराता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प घूमना सुबह अच्छा है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। तो आंसर हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा तत्सम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो आपका है गेहूं।
काजू और कारतूस शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो आपका अनिश्चयवाचक। विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? तो आपका इसके 5 भेद माने गए हैं। वह यह गाय बहुत दूध देती है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें आपका सर्वनामिक जो है विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है क्या कहलाता है? तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में पीकर कौन सी क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें क्रिया है आपका अकर्मक है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक, पायोद है, बलिहारी, स्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्यहीन, सगुण मूर्ति, मातृ सर्वेश की। इसमें तो आंसर हो जाएगा आपका 15 से 13 के क्रम से 28। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोतल में दूध बेचता है, यही वाला अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कौआ डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौआ शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका काग डाली से उड़ गया, ऑप्शन डी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ हो जाएगा हेतु हेतु मदभद भूत। ठीक है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो यहाँ पे श्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर, आइए। मुझसे चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा उपसर्ग। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर, लड़ाई या लिखावट में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपका कृत प्रत्यय, ऑप्शन ए होगा। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस श्रेणी का है? तो यहाँ हो जाएगा भाववाचक आपका तद्धित। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आसन भूतकाल। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 67, मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हो जाएगा मिश्र वाक्य है। ट का उच्चारण स्थान बताना है आपको, आपका मूर्धन्य। शायद आज वे आएंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा है? तो हो जाएगा संदेहवाचक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद हैं? तो आपका हो जाएगा 3। जब शब्द का मुख्य कार्य अर्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसमें आपका लक्षणा हो जाएगी। घर गंगा में है, यह गंगा का अर्थ गंगा का किनारा किस शब्द शक्ति से लिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा लक्षणा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 73 नंबर देखते हैं, अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ हो जाएगा आपका महामूर्ख। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर, आइए देख लेते हैं, अधगज गलरी छलकत जाए, यह क्या है? तो आपका हो जाएगा लोकोक्ति। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए
जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर। पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल शब्द रचना व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में आएगा? तो आपका यह योगरूढ़। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है या विकारी शब्द है? तो यह आपका अविकारी है। आपका निपात जैसे ही भी तो वाक्य का कार्य होता है आपका अर्थ में बल या विशेष जोड़ देना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपका बी हो जाएगा। संक्षेपण में मूल पाठ का लगभग कितना भाग होना चाहिए? तो इसमें आपका होना चाहिए आपका 1/4, 1/4 नहीं, यहाँ पे 1/3 होना चाहिए। बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय का भाववाचक संज्ञा बताना है आपको, भारतीयता हो जाएगा। भगड़ में कितने लघु और गुण वर्ण होते हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका अद्वितीय है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे चुगली करना। नेक्स्ट यहाँ पे है वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे में क्या है? धीरे धीरे में क्या है? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौराहा में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु। नीलकंठ शब्द में यदि विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, ने हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 90 नंबर आइए देखते हैं। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपका पुजारिनी। चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिड़िया। वीर का स्त्रीलिंग क्या है? वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना है। राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मोहन ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपका कर्तृवाच्य है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इसको पढ़ के उत्तर देना है। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है और समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव या विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव या विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधना है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी पहचान, अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। अब उसके आधार पर आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है गद्यांश के अनुसार मानव विकास के इतिहास में सर्वाधिक महत्व किसका रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर संप्रेषण के माध्यम का, ऑप्शन सी। ये नंबर नोट कर लीजिए 9262301769 और इसे व्हाट्सअप करके पैड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ PDF आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 97 नंबर। मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता है? तो यह हो जाएगा आपका भाषा का। भाषा के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा अपने इतिहास, संस्कृति और संचित ज्ञान, विज्ञान। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर। देखिए, समाज की इकाई किसे माना गया है? तो आपका मनुष्य को। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका भाषा का महत्व। ये हो गया। आइए इंग्लिश का हम लोग 30 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट।
पहला आपका पैसेज है 1 से 5 तक, इसका आंसर आपको क्या करना है, देना है। ठीक है, इसको पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है 5 क्वेश्चन का, तो उसे कर लेते हैं। Water is one of the most essential resource for life. Every living being depends on water for survival. However, due to increasing pollution and wastage, clean drinking water is becoming scarce. Industries release harmful chemicals into rivers while people waste water in daily activities. To protect these precious resources, we must conserve water by using it wisely and prevailing pollution। यहाँ पे आइए आंसर इसका हम लोग दे लेते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, इसी के आधार पर देना है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव एंड सीरियस, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट स्टेट इन द पैसेज ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन देखें आपका, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस द पैसेज, यहाँ पे हो जाएगा सेव वाटर सेव लाइफ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक नंबर जो दिया गया है इसको नोट कर लीजिए, 92 62 30 17 56 आप पैड ग्रुप से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 हो गया था। आइए 5 नंबर देखते हैं। इस पैसेज का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, हो जाएगा यहाँ पीपल मस्ट यूज वाटर केयरफुली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इसका वन वर्ड होगा आपका इलिटरेट, ऑप्शन सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आपका जेनरस का जो है एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। तो देखिए ठीक है, जेनरस का एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, तो जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, मीन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, का मीनिंग बताना है। वंस इन ब्लू मून, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रियरली। सिलेक्ट द मोस्ट, सिनोनिज्म बताना है, रैपिड का सिनोनिज्म यानी समानार्थी अर्थ क्विक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 10 देखिए, 10 क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस है ग्रामेटिकली एरर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, तो यहाँ पे हैव सबमिटेड में जो है आपका एरर है। ठीक है, 10 का बी में एरर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द इरेगुलर वर्ब, कैच में जो है क्या पास्ट टेंस हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर देखिए, यहाँ पे फिल करना है, द डॉग वाज लिकिंग अ पाउज, यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों इट्स हो जाएगा, इट्स पाउज यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर देखना है। 13 नंबर में पूछ रहा है, चूज द करेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट स्पीच में जो है डिड मिस ली सिंग सॉन्ग आई आस्क्ड, इसका जो है हो जाएगा आपका आई आस्क्ड वेदर मिस ली सिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिलअप करना है, आई डोंट हैव डॉट डॉट मटेरियल टू मेक अ ड्रेस, यहाँ पे आपका सी एन ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस दैट पॉलिशेस हिज शूज ट्वाइस अ वीक, इसमें आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 16 नंबर, select the sentence where the subject and verb disagrees contains an error, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, द क्लास आर हैंडलिंग इन द पेपर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फेब्रुवरी जो है प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर देख लीजिए, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पर चूज करना है आपका देमसेल्फ। डॉट डॉट डिड द प्रेसिडेंट सिटीजन से, फिल इन द ब्लैंक होम हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ही टेक्स डॉट डॉट हिज मदर, यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा दोस्तों आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर,
आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द रनवे का प्लूरल बताना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका रनवेज। यहाँ पे नाइदर सिस्टर डॉट डॉट लॉन्ग हेयर, यहाँ पे हो जाएगा आपका हैज जो है फिल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर देखिए दोस्तों, फिल करना है यहाँ पे भी। टू अडोप्टेड हिज सैंडविच डॉट डॉट आई गेव हिम माइन, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 25 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इन हॉट वाटर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, इन ट्रबल। यहाँ पे पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड, वन वर्ड बताना है इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर देखें आपका, चूज द सेंटेंस दैट शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव बताना है, इसका ऑर्डर लगाना है। ही ब्राउट स्टाइलिश रेड इन इटालियन कार, ऑप्शन बी। यूज द फ्लोइंग नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एंड नॉट इज, इसका प्लूरल बताना है। यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है दोस्तों आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड स्टॉप रनिंग इन द कॉरिडोर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप रनिंग इन द कॉरिडोर। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच द करेक्ट यूज ऑफ द स्टॉप विच, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 30 का आंसर हो जाएगा बी। द बॉयज गेम्स बिकेम सो नॉइजी, ऑप्शन बी। चलिए यहीं पे एंड करते हैं।